अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसका हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देख रहे हैं। तो उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग जिसके अंदर दो यूनिट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोग ग्रिग्नार एजेंट से नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास ग्रिग्नार एजेंट से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स किस तरह से प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं। तो अगर हम लोग ग्रिग्नार एजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करते हैं तो याद रखें इस मेथड को हम लोग कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार एजेंट भी बोल रहे होते हैं। मीन टू से हम लोगों ने ग्रिग्नार एजेंट के अंदर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना होता है तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो हमारे पास हासिल हो रहे होते हैं। रिएक्शन इज प्रोसीडेड इन द इथरल सोल्यूशन। मीन टू से हम लोगों ने कोई ना कोई इनएक्टिव सोल्यूशन जो है वो हमारे पास इनर्ट सॉल्वेंट हम लोगों ने इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास ग्रिग्नार एजेंट होता है वो बहुत ही रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है। इसको अगर हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ देंगे जिसके साथ ये रिएक्शन कर सकता है, फौरी तौर पर इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, हमारे पास बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है इथरल सोल्यूशन के अंदर ताकि हमारे पास रिएक्शन में बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी ख़राब ना हो। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जेनेरिक रिएक्शन है कि हम लोग ग्रिग्नार एजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई साल्ट बनेगा और उसके नतीजे में अगर फर्दर हम लोग उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास बन रहा होता है। अब अगर स्पेसिफिकली हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो अगर हमारे पास एक कार्बन वाली हमारे पास जो है वो ग्रिग्नार एजेंट मौजूद है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास दो कार्बन वाली जो है वो साल्ट बनेगी और हमारे पास ऐसा रिजल्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो दो कार्बन वाली हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ तक जो रिएक्शन है कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड का अगर हम लोग CO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है। इस रिएक्शन को हम लोग बोल रहे होते हैं कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हमारे पास पहला क्या है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते हैं। दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल हमें देखने को मिल रही होती है। अब इसके नतीजे में ये जो प्रोडक्ट बनती है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट को जब हम लोग मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास बन रही होती है। याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन कार्बन एटम मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रिग्नार एजेंट इज प्रोड्यूस्ड। ग्रिग्नार एजेंट के अंदर अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास एक कार्बन मौजूद है, लेकिन आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनी उसके अंदर कितने कार्बन हैं? दो। तो जब भी आपने ग्रिग्नार एजेंट की मदद से आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करवाना है तो जितने कार्बन वाली आप लोग ग्रिग्नार एजेंट लेंगे उससे एक कार्बन वाली जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमेशा हमारे पास हासिल हो रही होती है। तो ये भी हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, इसको भी हम लोग स्टेप अप प्रोसेस का नाम दे रहे होते हैं। तो जब हम लोग ने अल्केन नाइट्राइल में एल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया तो वो भी हमारे पास क्या था, स्टेप अप प्रोसेस था। इसी तरह से हमारे पास ग्रिग्नार एजेंट भी इसके साथ भी अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्शन क्या है, हमारे पास ग्रिग्नार एजेंट की एग्जांपल होती है। अब यहाँ पे देखें कहते हैं कि प्रोपानोइक एसिड हम लोगों ने प्रिपेयर करवाना है बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ, किस में हम लोग CO2 ऐड करें तो हमारे पास प्रोपानोइक एसिड बनेगा। तो प्रोपानोइक खुद पहले सोचेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। प्रोपानोइक एसिड के अंदर हमारे पास कितने कार्बन है? तीन कार्बन। हमने कहा कि एक कार्बन हमेशा ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार एजेंट। तो अगर तीन कार्बन है मीटू से हमारे पास दो कार्बन वाली जो है वो हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए ग्रिग्नार एजेंट। तो मीटू से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा C2H5Mgx। C2H5 के अंदर CO2 ऐड करेंगे तो फर्दर इसके अंदर एक कार्बन ऐड हो जाएगा। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास जो है मिनरल एसिड के साथ जब उसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास बन रही होती है। अगर हम लोग उससे नेक्स्ट मूव करते हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है वो हमारे पास है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी डेफिनेशन पढ़ी है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। किसी भी चीज़ को पानी की मौजूदगी के अंदर उसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ देना, ये हमारे पास कहलाता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इट इज़ इनवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। हम लोग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा के अगर ईस्टर बनाते हैं साथ में वाटर बनता है तो इसी ईस्टर को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास एक अल्कोहल बनेंगे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रही होती है। मीन से यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो एक हमारे पास अल्कोहल बनती है और एक हमारे पास है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें बनती हुई दिखाई दे रही होती है। अब यहाँ पे देखें अगर हम लोगों ने स्टेरिफिकेशन की तो हमारे पास एसिटिक एसिड और एथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास इथाइल एसीटेट एक ईस्टर बनता है और साथ में वाटर बन रहा होता है। इसी रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दें तो हमारे पास ईस्टर का जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक जो है वो हमारे पास अल्कोहल बन रही होती है। तो जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है ये हमारे पास इन्वर्स होती है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का। ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है ये ऐसा चीज़ इतना ज़्यादा जो है वो सिंपल नहीं होता कि हम लोग इसको सिंपली जो है वो रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो जाती है। बेसिकली जो रिएक्शन है वो दो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। जब हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ईस्टर होती है वो रिएक्ट करती है विद द कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी कंसनट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट करेगी टू यील्ड द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन इसके साथ कार्बन मौजूद है, ये हमारे पास ईस्टर ग्रुप मौजूद है। हमने इसका रिएक्शन करवाया कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब याद रखें कि ये जो हमारे पास OR2 ग्रुप होगा
तो ये हमारे पास यहाँ से डिटैच होगा और डिटैच होके NOH में से हमारे पास हाइड्रोजन के साथ जो है वो जाके मिलेगा और हमारे पास कोई ना कोई अल्कोहल जो है वो बन रही होती है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि जब हम लोग हमारे पास ईस्टर मौजूद होता है, उस ईस्टर के अंदर हमारे पास C डबल बॉन्ड O के साथ ये जो पूरे का पूरा पार्ट होता है हमारे पास कहाँ से आता है, हमारे पास अल्कोहल से आ रहा होता है। और ये जो C डबल बॉन्ड O के साथ इस तरफ वाला पार्ट होता है हमारे पास कहाँ से आ रहा होता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से हासिल हो रहा होता है। तो जब हमने इसका कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो ये जो OR2 था वो NaOH में से आयरन के साथ कंबाइन होता है, हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देता है, बाकी ONO जो है वो हमारे पास यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन वाली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिली थी और 2 कार्बन वाली हमारे पास अल्कोहल बनी थी, तो हमारे पास जो थी वो एक ईस्टर बनी थी। अब इसी ईस्टर की हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो डिटैच होकर हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और हमारे पास एक अल्कोहल बना देगा, बाकी ONO जो है वो हमारे पास इसके साथ अटैच होकर एक साल्ट की फॉर्मेशन कर रहा होता है। इन दिस स्टेप होता क्या है कि OR ऑफ द ईस्टर कि C डबल बॉन्ड O के साथ जो OR ग्रुप अटैच होता है वो डिटैच हो जाएगा सेपरेट फ्रॉम द ईस्टर एंड फॉर्म द अल्कोहल, और वो हमारे पास अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बना रहा होता है। इट मीन्स दैट OR पार्ट इन ईस्टर ऑलवेज कम्स फ्रॉम द अल्कोहल, कि जो C डबल बॉन्ड O के साथ OR वाला पार्ट होगा वो हमेशा हमारे पास अल्कोहल से आता है, और उसके अलावा जो भी पार्ट होगा वो हमारे पास कहाँ से आ रहा होता है, वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि इन दिस सेकंड स्टेप द रिजल्टिंग साल्ट, मतलब जो लास्ट स्टेप के अंदर हमने देखा कि हमारे पास साल्ट बनता है, उसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये हमारे पास सॉल्ट बना था, इस सॉल्ट का हम लोग HCl की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनी और साथ में NaCl जो है वो हमारे पास रिलीज हो जाता है। तो पहले स्टेप के अंदर हमारे पास अल्कोहल बन के दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे पास बन रही होती है। ये भी MCQ पूछा जा सकता है कि पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर के नतीजे में किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो हमारे पास पहले अल्कोहल बनती है और उसके बाद जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन रही होती है। अब सपोज करें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ईस्टर मौजूद है, इस ईस्टर की मौजूदगी में हमने कहा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास बनेगा, तो हमने पढ़ा कि C डबल बॉन्ड O के साथ जो भी पार्ट होता है हमारे पास अल्कोहल से आता है, तो ये तो 2 कार्बन वाली अल्कोहल बनेगी, पीछे 2 कार्बन बचे हैं तो 2 कार्बन वाली आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट होगी, मीटर से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा, एथेनोइक एसिड विल बी योर राइट ऑप्शन। तो ये जो था वो हमारे पास आ जाता है कि हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से जो है वो किस तरह से प्रोडक्ट हासिल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की क्लीवेज से हमारे पास किस तरह से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल हो रही होती हैं। तो यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर 3 से 4 MCQs हैं। कहते हैं अल्कीन्स व्हेन हीटेड विद अल्कलीन KMnO4 मीन टू से हम लोग स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, रिजल्ट इन द क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास डबल बॉन्ड टूटता है और टूटने के बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहली बात कि किसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवानी है, अल्कीन की करवानी है। दूसरी बात किसकी मौजूदगी में करवानी है, वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कीन KMnO4 की मौजूदगी में करवानी है। तीसरी बात कि होता है क्या इसके अंदर, वो हमारे पास क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड होती है। चौथी बात के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन रहे होते हैं। तो ये चारों के चारों आप लोगों से अलग से MCQs पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास अल्कीन 2 तरह की होती है। अगर तो डबली जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है उनकी दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हो तो सिमेट्रिकल अल्कीन होगी, और अगर हमारे पास जहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है उनकी दोनों साइड पे हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम मौजूद हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी। जब हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की जाती है तो याद करें रखें कि हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे लेकिन जो टाइप होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो हमेशा एक ही बनती है। इसी तरह से अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे पास बन रहा होता है। लाइक यहाँ पे देखें हमारे पास 2 जो है वो हमारे पास मौजूद है, हमने इसकी करवानी है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन KMnO4। तो हमने क्या करना है, हमने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो देखें दोनों साइड पे कितने कितने कार्बन मौजूद हैं, दोनों साइड पे 2-2 कार्बन मौजूद हैं। मीटर से यहाँ पे हमारे पास 2-2 कार्बन वाले 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास बन जाएंगे। मीटर से 2 मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड जो है हमारे पास एज अ प्रोडक्ट हासिल हो रहे होते हैं। अब ये देखें हमारे पास अनसिमेट्रिकल आ जाता है। इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड जहाँ पे ब्रेक हुआ, एक साइड पे 2 कार्बन एक साइड पे 1 कार्बन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी 1 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड जब हमें देखने को मिल रही होती है। ये जो फॉर्मिक एसिड होती है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास CO2 प्लस वाटर जो है वो हमारे पास बना सकती है। बाकी कोई भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती। वो सारी की सारी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आगे ऑक्सीडाइज होने के काबिल नहीं होती। अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज की जा सकती है तो उसका आंसर जो होगा वो हमारे पास फॉर्मिक एसिड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 3 हेक्सेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ।
वीडियो को रोकें, खुद से स्ट्रक्चर ड्रा करें और फिर इमेजिन करें कि हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए, अगर आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करके आंसर देख लिया तो हम लोग इसकी जस्टिफिकेशन भी देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो 3 का स्ट्रक्चर है। जब हम लोगों ने 3 के स्ट्रक्चर में सिंपली क्या करना है, हमने ब्रेकेज करनी है। ब्रेकेज कहाँ से करनी है, हमने डबल बॉन्ड से ब्रेकेज करनी है। जहाँ पे ब्रेकेज हुई तो हमारे पास दोनों साइड पे 3 कार्बन मौजूद है, मीटर से यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ प्रोपानोइक एसिड जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास 2 हेक्सीन है, तो 2 हेक्सीन के केस में क्या होना था कि हमारे पास डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे मौजूद होना था। तो फिर आप लोगों ने ब्रेक डाउन यहाँ से करनी थी। जब ब्रेक डाउन यहाँ से होनी थी तो एक आपके पास 4 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बनी थी और एक आपके पास 2 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड जो थी वो बन रही होनी थी। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनना था वो हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड और एथानोइक एसिड होना था। तो इस तरह से आप लोग जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन के नतीजे में आपके पास कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको हासिल हो रही होती है। तो ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिगार्डिंग सारे का सारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।